सनिधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्याः मुक्त संग परम ब्रजेहि। कलयुग दोषों का घर है परंतु गुण भी प्रबल है, सिद्धियां भी दे देता। जो पहले 10,000 वर्ष में सिद्धि मिलती थी, अगर कलयुग में सही लगन से लग गया तो 10 दिन में सिद्धियां वर्ण कर सकती है। ये बात नहीं है, उसको दोष, इसीलिए परीक्षित ने उसको माफ कर दिया। हालांकि बुद्धि बिगाड़ता, पर वहां समझना पड़ेगा। ईश्वर को पकड़ के जब हम चलेंगे कलयुग उसको डुबा नहीं सकता है। सच्ची लगन से जो ईश्वर के पथ पर चल रहा है, अगर मैं बनावटी भाव से कथा बोल रहा हूं तो गलत है, मेरे लिए दोष हो जाएगा। अगर मैं सच्ची आत्मा से शब्दों को बोल रहा हूं तो कोई उसको काटता काट ले, उसका भागी वो बनेगा। सुखदेव जी सच्ची आत्मा से कथा सुना रहे हैं, व्यासदेव सच्ची आत्मा से सुना रहे हैं, उनको किसी को बनावटी शब्द बोलने का कोई वो नहीं है। महाराज इंद्र चल रहे हैं, इंद्र को माला पहना दे, ये देवराज है, लक्ष्मी की सुगंध। इंद्र कुछ गर्व में रहा, ये संपत्ति पाके गर्व हो जाता है। दक्ष प्रजापति को गर्व आ गया, शिव जी का अपमान कर दिया, सती का अपमान कर दिया, यज्ञ में सिर कट गया, शिव को प्रलय करना पड़ा। ईश्वर का तिरस्कार और संत महापुरुषों का और श्रद्धालुओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरे नाधिगच्छति। तुलसीदास जी रामायण में बोले भवानी शंकरो बंदे है श्रद्धा विश्वास रूपिणो हो याभ्याम बिना न पश्यन्ति ही शुद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास, बिनु विश्वास न भगते दृढ़ तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो न वह विश्राम। विश्वास, शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, ईश्वर को पकड़ना है। ये सब तंत्र ईश्वरी का है, सारा खजांची ईश्वर है, उनकी योग शक्ति लक्ष्मी धरोहर है, लक्ष्मी धरोहर है। मनन करण भय महाराज, खाली गपाष्टक नहीं है। गपाष्टक करके क्या मिलेगा, क्या हाथ लगेगा, कोई वाह वाह कर देगा है चाहे उसे मैं किसी ने खूब नाच कुछ खूब छम 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 है, वो गई हो गया, वो छम छम वो पकड़ बिक गया, वो इतने देर की नहीं। महापुरुष कल्पित बनावटी चीज को नहीं बोल सकता, न बनावटी नाच नाचेगा। अगर नृत्य भी है तो उसका यथार्थ नृत्य होगा। शिव जी का नृत्य यथार्थ है, नृत्यावसाने नट राज राजो, नृत्यावसाने शिव जी का भी तांडव नृत्य चलता है, कृष्ण का भी रास नृत्य चला, पर वो नृत्य दूसरा है, भाव विभोर वाला नृत्य है। उसमें एक अलौकिक प्रेम छा जाता है, अलौकिक आनंद बहता है। दुर्वासा ने माला इंद्र को देते, अभिमान था, हाथी के गले में डाल दिया, हाथी ने मर दिया, नीचे गिरा दिया। ए हाथी तेरा मस्तक कटेगा पर जगत पूज्य होगा, अभिमान में किया पर कटेगा। फिर भी माला गई तो उस गणेश जी के मस्तक में शिव जी के द्वारा सिर काटा। पार्वती ने अपने उमा मल समुद्भवा, वो शिव जी के गण भी अटपटे ठहरे। पार्वती अपनी दिव्य गुफा में विराजमान है, वो भड़बड़ 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 आ जाए। सखियों ने कहा महाराज थोड़ा अपना भी तो एक रक्षक रखो, ये तो हर बगल हम कहीं कुछ कर रहे हैं, ये अच्छी तरह आने नहीं दे। पार्वती ने गणेश को प्रकट कर, बड़ा तेजस्वी बालक, गण आ रहे हैं, मैया की आज्ञा नहीं है, भीतर से गुफा में हमारी माता विराजमान है, जाओगे तो बैठ। तो कौन होता? गणेश ने सबको परास्त। शिव जी आ गए, तुम कौन हो? बल तुम कौन हो? वह शिव जी है महाराज, सिर अलग कर दिया। पार्वती ने प्रलय काल का दृश्य कर दिया, विश्व प्रलय होने लग गया, ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा। बल देवी क्षमा करो, बल इसको जीवित करो, ये मेरा योग पुत्र है, गर्भ से नहीं हुआ, कार्तिकेय भी गर्भ से नहीं हुआ, कार्तिकेय भी सरकंडों से हुआ। वो भी बड़ी विचित्र कथा है शिव पुराण में। लक्ष्मी के गर्भ से कोई नहीं प्रकट है, सरस्वती के गर्भ से कोई नहीं प्रकट है,
गायत्री के गर्भ से कोई प्रकट नहीं, योग शक्तियां, भगवती का पूजन हो रहा, भगवती के गर्भ से कोई प्रकट नहीं है, सारे संसार को शक्तियां दे रहे हैं, मानना पड़ेगा। लक्ष्मी चले जाएगी तेरे तीनों लोगों, तेने सिर तो गणेश को मिल ही गया, फिर बाद में हाथी वही सिर गणेश के मस्तिष्क में लगा, यही हाथी, तीनों लोगों में लक्ष्मी चलेगी। याद, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवन स्वलक्ष्मी, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवन स्वलक्ष्मी, पापात्मनांकर दधियांग हृदय सुबुद्धि, श्रद्धा सतांकुल जना प्रभवस्य लज्जाम, तांतांग नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इस समय शक्ति का पर्व भी चल रहा है, सीताराम का भी पर्व चल रहा है। वैसे तो हमेशा पर पर्व से कुछ विशेष लोग श्रद्धा जगाते हैं। पूर्णमासी को चंद्रमा में दूसरी बात रखी, एकादशी रखी है, एकादशी का व्रत कुछ आत्मा को प्रकाशित करता है, एकादशी का व्रत आत्मा को दोष मुक्त करता है, इसलिए उस व्रत की कुछ विशेषता है। पूर्णमासी की व्रत लोग करते हो कामनाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है, पर्व में कुछ ताकत होती है। अभी आपके घर में इसमें भागवत पाठ पूजा सभी चल रहा है, यहाँ पर कुछ दूसरी बात आपको नजर आ रही होगी। कार्य समापन हो जाएगा, कुछ लगेगा कि कोई फिर आगे चले गया, उसमें कुछ बात, अभी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा, मालूम पड़ा यहाँ पर ईश्वरी सत्ता गूंज रही है। ये सभी अनुभव करें, तुम भी करोगे, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, वो बातें दूसरे रह जाए, कार्य संपन्न हो जाएगा, दूसरी बात हो जाएगी, कुछ दिन उदास भी लगेगा, कुछ दिन मन को उदास भी, पूर्व तक तो भला है रोचे आएगी, कुछ समय उदास भी लगता, ये बात नहीं है, ये संसार का स्वरूप भी है। लक्ष्मी हमारी श्री माने सुनती है, सबके आगे श्री है, श्रीमान जी, सर, अंग्रेजी में भी सर, वो सर का और जल्दी, हाँ सर, यहाँ तो श्री बोलने में समय लगा, सर सर, यहाँ सब सरे सर है रहे, सर को श्रीमान ने सुनती है, श्रृणोति श्रावयति, या श्री स्वयं सुनती है, अम्ब कवहूं का अवसर पाए, माँ जल्दी सुन लेती थोड़ा, पिता की अपेक्षा, क्यों महाराज, पिता की अपेक्षा माँ क्यों कुछ जल्दी सुन लेती है। और चलो रो रहा देखन जाओ, बाबा ले बैठ बैठ अभी करते हैं, माँ चारों तरफ से जा दो गटर बटर शटर बटर करके खट, ले चला खा, ले चली खा, या श्री सुनती है जल्दी, लाल करती है, श्रेयम तनोती और दुखम शरणाती है, दुख और दरिद्र को नष्ट करती है और श्रेय सुख को देती है श्री। पर ये पुण्यात्माओं के यहीं जाती, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवन नहीं चले, परंतु उसका दुरुपयोग नहीं करना। लक्ष्मी कह रहे मेरा दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग करोगे दरिद्री बन जाओगे, चाहे कोई हो। ये उपदेश नहीं दिया जाता, विषय का विवेचन है, ये उपदेश नहीं दिया जाता, वस्तु का वर्णन कर रहा हो। श्रुति है, सरस्वती सर्जन कर रही, ज्ञान को दे रही, सरस्वती भी पूजन, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, दुर्गम, तेरे तीनों लोगों से लक्ष्मी चली जाए। या देवी कांति, रस, अन्न में रस, सब फीका हो गया, सब खुशक हो गया, तीनों लोग दुर्वासा ने साथ दे दिया। नारायण की शरण में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा बोल तुम अपमान भी तो करते हो, तुम्हें मिलता है अभिमान हो जाता है। तीनों लोग हमारे महात्मा ने तुम्हें भगवान की माला दी, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। धर्म का तिरस्कार, ईश्वर का तिरस्कार नहीं हुआ, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पर क्या होगा, नारायण की शरण में चले, जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा। महाराज क्या करें, अहंकार खा जाता, गर्व खा जाता, हमेशा अभिमान में पतन होता है, गर्व पतन, गर्व गंवा देता है। हम आपकी रचना में आप ही की अवहेलना करते हैं, ईश्वर की रचना में चल रहे ईश्वर की निंदा करने लग जाते हैं। जिसकी कृपा से हम खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ ज्ञान मिल रहा, उसी के दोष देखने लग जाते हैं। यह हमारा अपराध है, इसलिए हम अपराधी घोषित होते हैं। सरकार के हर जिले में जेल खाने हैं, सभी को थोड़ी जेल डाला जा रहा है, जो अपराधी घोषित होता है उसी को डाला जाता है।
हर जिले में जेल खाने हैं, जेल खाने हर जिले में है, जिल्लाई जेल। अपराधियों को भी रखा, वहां भी कर्मचारी बैठे, उनको अपनी तरफ से भी भोजन दिया जाता है। फिर उसका समय भी नहीं होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, कोई जल्दी छूट जाते हैं, कोई बहुत विलंब से छूटते। ये भी विषय अपराध को दंड सत्ता भी देती है, ये दंड दिया गया तुम्हें, बल क्या करो, बस समुद्र मंथन करो। क्षीर सागर दूध का समुद्र हमारा, जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा। बल देव दैत्या तुम मिल करके कश्यप प्रजापति की संतान हो, विशाल मंदराचल है हमारा, मंदराचल की मंथानी बनाओ। और बासुकी नाग, नागों में सर्वश्रेष्ठ है बासुकी नाग, नाग है, नागाना हम शेष, भगवान शेष की सैया में बैठते, इधर भी बैठना चाहिए, थोड़ा मनन करे गौर से। देवगण स्तुति कर रहे, महाराज क्या बल, समुद्र मंथन करे, मैं मदद करूंगा। देवता दैत्य लोग मंथन मित्रता कर ली। यद्यपि देवता और दैत्यों का स्वभाव में मिलना कठिन है, पर फिर भी कार्य के लिए आए महाराज, नारायण की आज्ञा हो गई, मैं सहायता करूंगा। विशाल मंदराचल उठाया। ये कहाँ है, किधर है, ये बोलना बड़ा। दैत्य दानव देवताओं से नहीं लिया गया, हाथ पैर टूट गए, गरुड़ के द्वारा समुद्र के किनारे समुद्र में डाल दिया। क्षीर सागर, ये खारा पानी का, दूध का भी समुद्र है महाराज। ये नहीं कहना चाहिए गप हांकी जा रही, पता लगा। बहुत से लोग बोले भाई बता दो, वहां से हम बड़े बड़े पाइप लगा देंगे। और इतने पाइप ही तुम नहीं बना सकते हो, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। क्षीर सागर है भगवान, हमेशा क्षीर सागर में भगवान नारायण करुणा सुनते हैं। बल मंथन करो। बासुकी नाग से मित्रता हुई, समुद्र में डाला गया, पर्वत डूब गया। गिरता बहो कच्छपम अद्भुतम महत प्रविश्यतो यं गिरिम जहारा। कछुआ, देशों में कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है। पहले लोग कछुए की पीठ का ढाल भी बनाते थे। कछुआ का अवतार धारण किया, विशाल मंथन करने, मुख की तरफ देवता लग गए और पूंछ की और दैत्य लग गए। उन्होंने कहा सांप की पूंछ तो अशुद्ध होती है और मुख तो बड़ा सुंदर होता है, ये इन्होंने देवताओं ने हमको पूंछ डाली। पहले भी जब गांव में कहीं खेत बंटवारा होता था ना, अब तो ये चीजें कम हो गई। तो क्या दिया, उस बूढ़े ने मेरे को खेत का पूछड़ा दिया। वो पीछे फिर बुढ़े को बदमाश बतलाते, कराकुरु के बदमाश वही होता महाराज। अंतिम ये भी पता नहीं क्या चक्र है, कराकुरु में वही पुरखा बदमाश, सारे दोष उसी पर जाते हैं। इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा, लो आग लगी, इसने पुछड़ा दिया। हम क्या दिया, वो एक खेत का पुछड़ा दिया मेरे को, दो। ये गांव में बहुत होता है, ये पुराने समय जब हम छोटे थे, बड़ी बड़ी बातें अनुभव में आ रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम मुख की ओर आते हैं। भगवान इशारा के, ठीक है, मुख की ओर आए दैत्य और पूछ की आए। उन्होंने कहा भाई क्या है, पहले तो लाटे की बाणी, लाटे को बाणी लड़नी तो उसके हाथ में नहीं हुआ। सांप ने फुफकार मारी, नागी ठहरा विशाल, हजारों किलोमीटर का दैत्य वंश काला सा पर नहीं हुआ किसी। भगवान ने कहा मैं मंथन करता हूं, मंथन मंथन मेघ श्यामा। देखो संसार भी मंथन हो रहा, कहीं दिन हो रहा, कहीं रात। अभी वर्षा हुई, अभी आकाश साफ हो गया, अभी देखो प्रकृति हरी भरी है, अभी फसल हो जा रही, अभी काट करके ले जा रहा, कहीं गेहूं जा रहा, कहीं धान जा रहा, कहीं चावल बन रहे, कहीं खा रहा, कोई पराल ले जा रहा, कोई भूस ले जा रहा, कोई कुछ ले जा रहा, कोई कुछ ले जा रहा, कहीं से घास आ रहा, कहीं से का, चारों तरफ जो है मंथन चल रहा। ये ईश्वर का मंथन है, मंथन मंथन। समुद्र का जो सब देख रहे, अनंत देवता देव ऋषिगण महर्षि लोग भगवान की उस अद्भुत लीला। हम भी तो मन, एक दिन बच्चे थे, एक दिन जवान हो गए, एक दिन बुढ़े हो। हम भी तो मथे जा रहे हैं, हम भी तो मथे जा रहे हैं। एक स्वरूप हम भी तो नहीं है। कभी इतने, कभी गोद में थे और कभी गोद में ले रहे हैं, कभी हम किसी के गोद में थे और आज किसी को हम गोद में लेके चल रहे हैं। एक अवस्था किसी की नहीं। अब थोड़े दिनों में ठंडी आ जाएगी, हवा नहीं लग गई है, पहाड़ों में तो जल्दी फुर 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 होती रही। गर्मियों में आप दिल्ली में देखिए, हमारे इतनी भयंकर गर्मी होती है, अगर वो उनके घरों में वही
वो न हो तो वहां तो बड़ी भारी वो हो जाए। ये भी है हमारा परमात्मा की लीला। मंथन करते करते समुद्र का सारा जहर निकल गया। थोड़ी देर अभी कृष्णा मंथन के बाद हम श्री कृष्णावतार का प्रसंग कहेंगे। आप लोग बैठे, कोई बात नहीं है। ये भगवत कृपा का बड़ा सुंदर भी, श्रद्धालु जब प्रेम से बैठता है तो वो समय एक अनुपम कृपा का होता है। यह हमारा पुण्य ग्रंथों में लिखा जाए, पुण्य के लिस्ट में यह हमारा पुण्य समय दर्ज हो रहा। आगे जब हम जाएंगे, आगे जाना है, आज नहीं 100 में, उससे कोई अफसोस करे कर ले। वहां हमारे पुण्य, तुम्हारा ये पुण्य का समय है, तुमने इतने सत्कर्म किए हैं, लो तुम्हें शुभ गति के दिव्य लोक और दिव्य शरीर दिया जाता है। तुमने दुष्कर्म किए हैं, समय का दुरुपयोग किया है, तुमको दुर्गति के स्थान दिए जाते हैं। वहां भी बड़ा भारी फैसला है। यही नहीं फैसला है, यहाँ के तो बड़े बड़े अपराधी छूट भी जाते हैं वहां से, पर ईश्वर अपराधी को छोड़ता है जब वो लाचार होकर के शरण में आ जाता है। महाराज अपराधी अगर वो स्वीकार करता है, ईश्वर का वरद हस्त है, आओ, वो क्षमा भी कर देता, उसके पास सामर्थ्य भी है। समुद्र से जिब्बे से पैदा हो गया, ओ भयंकर हला हलम हाल हला ग्रमग्रता, क्या करें, कौन इस विष को पिए। शिव की शरण में पहुंच, कैलाश में विगत कलुष यस्मात् स कैलाश, ध्यान देंगे जहां कोई क्लेश नहीं है उसको कैलाश कहा गया। ध्यान देंगे, बड़े प्रेम से बैठे आप लोग। देवगण ऋषि महात्मा लोग, देवदेव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिण शरणापन्ना त्रिलोक्य दहना। ये विष खाई दे रहा। प्रकृति में दोष भी हैं और अमृत भी है। प्रकृति दोष युक्त भी है और गुण युक्त भी है। यहाँ गुण भी है और दोष भी है। दोष नष्ट किए जाते हैं, गुण को पकड़ा जाता है। सूपा, भगवान कृष्ण प्रकट हुए सूबे में, डंडिया का स्वरूप सूपा भी है। बुरे चीजों को फेंक रहे हैं और भली चीज को रख रहे हैं। महाराज महिम ना पारंते परम विदुषो दसदृशी सुधीर ब्रह्मादीनां अपि तदवसन्ना स्वयं गिरा। हे नारायण, हे अमृत स्वरूप, आप विष से सारा संसार भस्म होने जा रहा, आप कृपा करें। देवी पार्वती, हम लोग महादेव हैं, महान पुरुष महान कार्य करता है। अगर हम इस समय इस विष को नहीं पीते हैं, प्रजा को बड़ा कष्ट हो जाएगा। चलो, अनंताय स्वाहा। भगवान ने हृदय में नहीं डाला, शिव जी ने हृदय में भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है भीतर, ब्रह्मांडों का विनाश हो सकता है। अतः गले में अनंताय स्वाहा, अच्युताय स्वाहा। हमारी मृत्यु पी रहा, हमारे दुख को पी रहा। हम भगवान के सामने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं? दुख हार दुख हर, रोग हार रोग हर, विपत्ति हार विपत्ति हर। क्या बोल रहे हैं? सुख हर बोल रहे हैं, दरिद्र हर बोल रहे हैं ना, या संपत्ति हर तो नहीं कह रहे हैं। संपत्ति हर तो नहीं, दुख हर कह रहे हैं, सुख हर तो नहीं कह रहे हैं हम। सुख हर, धन हर, दरिद्र हर कह रहे हैं। वो हमारी विपत्ति ले रहा। भगवान नीलकंठ बन गए, कुछ रह गया सांप बिच्छों को दिया गया, भगवान शिव नीलकंठ बन गए महाराज। भगवान से फिर चंद्रमा निकला, समुद्र, गौएं निकली, कामधेनु गौएं भी बड़ी विशाल होती महाराज। गावों में अग्रत संतो, गौ सेवा की योजनाएं बननी। अभी बहुत से एक वक्ता हैं, उन्होंने बड़ी गौशालाएं खोल दी और गौ की कथा ही कहते हैं। वो ज्यादा बात भी नहीं, कृष्ण की कथा के साथ गौ जुड़ी है। वो गौ का ही माता, क्या नाम उनका, हाँ, गोपाल। और गौ की सेवा। कृष्ण अभी ग्वाले बनने को गोकुल में रहेंगे, गोपाल बनकर के गौ सेवा होनी के पहले अल्मोड़े में कितने गायें पलती थी, अब बहुत कम होगा। गौ सेवा, गौएं निकली समुद्र में। हमारी श्रुतियां बोलती हैं, गावों में अग्रत संतो हो, गावों में संत पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतो हो, गवा मध्य बसा हम यहाँ। गौ इधर हो इधर हो, गौ है महाराज। गौमूत्र का हमारा वो बनता है, क्या हुआ, पंचगव्य। गौ का गोबर
गौ का गोंत, गौ का दूध, गौ दुग्ध दूसरी है, गौ किसी का नहीं, और रोग मुक्त करती है। विष को पहले अगर विष उतारना है, आप विष को अमृत बना तो पहले गौमूत्र में भिगा देते हैं, गौमूत्र में भिगाने के बाद फिर उसको निकाला, फिर उसको गौ घृत में डाल देते हैं, वहां उसका दोष निकल जाता, फिर उसको गौ के दूध में रखते हैं, विष समाप्त हो जाता है। ऐसे रोग भी तो समाप्त होते हैं। औषधियों में भी तो दम है, गौएं निकली, उसके बाद कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में जो चाहो, हाथी निकले गगन मंडल में, घोड़े उड़ने वाले, उसके बाद कल्प वृक्ष, उसके बाद देवांगनाएं, अप्सरा, अप्सु जाता, दिव्य रूप, उनको बुढ़ापा नहीं आता है, वो दिव्य कांति से देवलोक के पुरुषों को सुख करती हैं। उसके बाद ततचा भीरभूत साक्षा श्री रमा भगवत परा रंजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत सौतामणि यथा। ऐसी अलौकिक शक्ति महाराज चम चम चम, और समुद्र की धवल लहरों से और दूध की धवल लहरों से भगवती महालक्ष्मी रमा, जो अपनी कृपा को सर्वत्र रमण करवाती है, कृपा के लिए महालक्ष्मी प्रकट हो गई। महाराज समुद्र धन्य हो गया। समुद्र के आगे आई जब महाराज देखिए इंद्र देवता लोग गदगद हो गए। देवता इंद्र ने कहा मेरा भाग्य, जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई चारों तरफ उनकी जहां दृष्टि गई, सुजलाम सुफलाम मनोयज शीतलाम सस्य श्यामलाम शुभ्र ज्योत्स्नाम, ऐसा अमृत के पदार्थ प्रकट होने लग गए। मनुष्यों का मन आनंद विभोर हो गया। मन का आनंद मिलना भी एक बड़ा अहोभाग्य है। आज मनुष्य मन से प्रसन्न नहीं है, मन से प्रसन्न नहीं है। ये भी मन की प्रसन्नता भी वरदान है। और ये मन का प्रसन्न रहना खेल की बात नहीं है। प्रसन्न बदनम ध्याये लक्षाराप जगत की बड़े दिव्य सिंहासन में और स्वर्णमय घटों में गौ दुग्ध और समुद्र का दुग्ध, हाथियों के झुंड के, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सरजाम चंद्रांग हृणमयी लक्ष्मी जात वेदो ममाबा तामाबा, बड़े दिव्य मंत्रों के। देखे आप मंत्रों वेदों में कुछ दूसरी बात आती है। आप संस्कृत बांग में पढ़िए, इस समय प्राय सब जगह दुर्गा सप्तशती का लोग इस शारदीय नवरात्रों में देवी भागवत का भी बहुत जगह न करते हैं। शक्ति के मंत्र हैं, इन ग्रंथों को कुछ आदर से पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना ही छोड़ दिया हम लोगों में। पहले इस अल्मोड़े में सब राम रक्षा स्तोत्र देवी कवच बोलते थे। शिरो में राघव पातो हो भालम दशरथात्मजा कौशलेयो त्रिशो पातो हो विश्वामित्र प्रिय सुरते ही ग्रहणम प्रातो मखत्राता मुखम सौमित्र। बस अब लोगों ने छोड़ ही दिया है। छोटे बच्चे कहाँ वो उंट जा टू जा फौर, उसी में अपने को धन्य समझ रहे। ये सरस्वती लुप्त नहीं होनी चाहिए। पर कौन बोले, जिधर कोई न सोचने वाला न करने वाला, सोचने वाला भी नहीं है और करने वाला है। ये दिव्य वाणी लुप्त न हो जाए। अगर दिव्य वाणियां लुप्त हो जाएंगी पृथ्वी में भय, द्वेष, रोग, शोक, चिंताओं से बेचैन रहेगा। खाने को खाएगा परंतु बेचैन, अशांत और व्यग्र रहेगा। वो खाए का आनंद नहीं लेगा। जितने पदार्थ बने हैं वे रस खाने भय डालन भय पेटो न घाने भय, रस नहीं मिलेगा। पेटो न घाने भय आप क्या करो, वो बात दूसरी हो जाएगी। ऐसी भगवती लक्ष्मी का समुद्र ने पीताम्बर साड़ी दे दी। विश्वकर्मा ने, हा ब्रह्मा जी ने बड़े नाग कुंडल किरीट मुकुल विश्वकर्मा ने, और हाथ में विजय माला। संसार धन्य हो गया महाराज भगवती लक्ष्मी की। और जब हमारी न बोले जगदम्बा लक्ष्मी माता की जय। अब सब लक्ष्मी को चाह रहे हैं, सारा जगत लक्ष्मी को चाह रहा है। परंतु जब लक्ष्मी चाहे यशा कटाक्षमनमीश्वरमीश्वरण ऐश्वर्य हेतु रीति संभजनी। अगर भगवती महालक्ष्मी हमारी ओर थोड़ी सी नजर डालती है, जैसे आप चल रहे रास्ते में और मैंने आपको एक नजर से इतनी खाली नजर पड़, अगर उनकी इतनी भी नजर पड़ती है तो वो चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट बन जाए। यह मानी खाली झलक, यूं नजर में खाली झलक। तुमको मैंने देखा मणि झलक से देखा होगा, मैं आगे बढ़ गया। झलक है वो,
यस्या कटाक्षमनमीश्वरमीश्वराणाम ऐश्वर्य हेतु रीति सर्वजनी। और जहां वो पूर्ण होगी, पूर्ण लक्ष्मी थामी कौन सकेगा। थोड़ी में तो मनुष्य का अभी आती तो उसको नशा लग जाता है, एक नशा तो जल्दी उतर जाता है, एक नशा नहीं उतरता एकदम। मैं वो फिर वैसे ही बर्बाद भी चला जाता है। लक्ष्मी लक्ष्मी है। सबको कहा कि हम तुम्हारे पर कृपा करेंगे पर तुम मेरे को थाम। वही सर्वेश्वर श्रीमन नारायण परात्पर विष्णु के गले में विजय माला जय जयकार होकर के बक्षस्थल में तस्या सृष्ट जगतो जनको जनन्या बक्षो निवास मकरो परम विभूते हे श्रीषा प्रजा सकरुणे। बड़ी करुण दृष्टि से लक्ष्मी देख रही है। कभी मनुष्य करुण की दृष्टि से देखता है और कभी क्रोध की दृष्टि से। देखो हमको कोई क्रोध से देखेगा उसी समय भय, और कोई करुण की दृष्टि से देखेगा उसमें दूसरी बात हो। ध्यान दीजिए इधर, करुण की दृष्टि होनी चाहिए। हमारे लक्ष्मी नारायण हम पर करुणा की दृष्टि। आप भगवती को बोल रहे हैं, प्रार्थना करें, इदानीं चेत् माता स्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबो तर जननि कहियामि शरणम्। इदानीं चेत् माता स्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबो तर जननि कहियामि शरणम्। हम किसके शरण पकड़ेंगे फिर? ध्यान दीजिए, लक्ष्मी है हमारे लिए। स्वर्ण में जो तेज है, स्वर्ण एकदम नष्ट नहीं होता, लोहा जंग लग जाता है। स्वर्ण का पहले लोग स्वर्ण भस्म भी बनाते थे, उसमें तेज होता है। आप स्वर्ण को पहनते हैं कुछ न कुछ, तुम्हारे शरीर में चमक निरभय हो महाराज। मणि आभूषण लगा मेरे मणि चमक दो निरभय, कोई झूठी बात तो नहीं, उसमें कोई मणि दूसरी बात हो निर्भय महाराज। कुछ दूसरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कीमत है उसकी शोभा है। सूर्यामृण में लक्ष्मी जातवे तो माँ बाहर, दुग्ध में लक्ष्मी का वास है। बस नारायण लक्ष्मी नारायण का जय जयकार हो गए। करुण दृष्टि से देख, आओ मेरी शरण में। हमें इसलिए लक्ष्मी नारायण का भी, हमारे माता च कमला देवी वासुदेवो जनार्दना पिता देवो जनार्दना बांधवा शिव भक्ता विष्णु भक्ता च स्वदेशो भुवन। जो शिव मत के माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवन त्रयम। हमारा एक ही देश, हमारा सारा ब्रह्मांड हमारा देश है। वही भारत, सारा ब्रह्मांड ईश्वर की सारी रचना। माता च कमला देवी लक्ष्मी देवी लाल कर रही, प्यार कर रही है, पदार्थ दे रही, अन्न में फल में दुग्ध में क्या नहीं दे रखा। इतने पदार्थ कहां से हो रहे हैं? कितने पदार्थ है महाराज, जंगलों में पेड़ों में लग रहे हैं। ये किसकी धरोहर है बोलिए? हमको हार मिला। आधार भूता जगत समेगा मही स्वरूपेण यत स्थिता से ही भगवान की जय। इसके बाद समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश, हमारे हर पूजाओं में कलश। अब लोग कलश यात्रा अभी पहले की अपेक्षा ज्यादा निकाल रहे हैं, पहले इतना अनुभव भी। कलश भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश। अमृत का कलश जब ये भी आता, जब बहुत मन में तकलीफ आती है तो धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के आ रहे हैं। दिव्य अलौकिक कांति प्रभाव नारायण का अद्भुत तेज, और कलश आ गया अमृत, जिसके लिए इतना परस। अभी रोग भी तो है ना, रोग भी तो तंग करते हैं। भोगे रोग भयम, आदमी भोगों की ओर दौड़ता, रोग उसका पीछा करने लगते हैं। भोगे रोग भय, हम भोगों के पीछे दौड़ते और हमारे पीछे रोग दौड़ने लगता है। हम भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं और हमारे पीछे कौन दौड़ता है? रोग। रोग हमारा पीछा करने लगता है। भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम, कोई भी काट नहीं सकता इस शब्द को। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम। भगवान धन्वंतरी लेकर के आ गए। महाराज दैत्यों ने कलश छीन लिया। उन्होंने कहा जिसकी लाठी उसका भैंस। देवों ने कहा हमारा परिश्रम सबका हुआ, मेहनत तो परमात्मा की हुई, सारी परिश्रम तो अमृत निकला। दैत्य कैसे ले गए इस कलश को? बहुत सी जगह कुंभ में, हरिद्वार, इस साल प्रयागराज में हुआ था माघ में, अभी नासिक में होगा, उज्जैन में होता है,
सिंह के बृहस्पति में, अब आगे कर्क का बृहस्पति आ रहा है, नासिक में होगा। सिंह स्थित देवगुरु उज्जैन में होगा। कर्क का बृहस्पति, ये श्रावण से कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। इस समय शनि उच्च राशि में है, तुला में शनि, और 30 वर्ष में एक चक्कर होता है। बृहस्पति का 12 वर्ष में राशियों का एक चक्र होता है। 12 वर्ष में 12 राशियों का एक चक्र करता है। और चंद्रमा 27 दिन में 12 राशियों को पूरा कर देते। 27 नक्षत्र, चंद्रमा 27 दिन में 12 राशियों को पूरा कर, इसलिए राशि पैठ करते हैं। 2.5 दिन रहता, 2.25 दिन रहता है। इस समय धन राशि में चंद्रमा है। परसों मकर में आ जाएगी विजयादशमी को, मकर में चला जाएगा। मकर में श्रवण नक्षत्र में मकर राशि हो जाती है। श्रवण नक्षत्र में मकर राशि हो जाती। बस भगवान के शरण में आ गए। देवताओं में एक गुण है, मनुष्यों में एक गुण है, ईश्वर के शरण आ जाते हैं। कहाँ जाए, क्षमा करो, शरण लेते हैं। बस तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः। जय जय अविनाशी सब घटवासी। भगवान ने कहा अच्छा ये ऐसे तो नहीं मानेंगे। जिधर से अमृत का कलश ले जा रहे थे, भगवान ने दिव्य मोहिनी रूप बना दिया। ओ हो, जिसकी मोहिनी माया संसार को मोहित कर रही है, अगर वही मोहिनी बन जाए तो महाराज क्या हाल होंगे। छाम 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 छटा ऐसी दिव्य देवी, आहा। अब दैत्यों का आकर्षण वहां हो गया। ए देखो देखो कौन देवी है, ये बगीचे में बड़े सुंदर, अपने आप आ गए, बुलाना नहीं पड़ा। वाह वाह, मोहिनी ने अपने आप ही खींच लिया। कातंग कंजपल देवी, हम कश्यप प्रजापति की संतान है, अमृत निकला बांटने में, हम कह रहे हम देवता करें, हम आप फैसला कर दो, आप कुछ कर दो। आकर्षित हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तो, मेरा तो पता नहीं, मैं इधर जाती हूँ कि इधर जाती। वो नहीं समझे कौन आई है। उन्होंने कहा कोई अलौकिक देवी आ चुकी है। बट नहीं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बड़े प्रेम से बात, जो किसी को थोड़ा काबू में लाना। और उन्हें बोल अच्छा अमृत का कलश लाओ, फिर कलश हाथ में ले लिया। वो इतना युद्ध से नहीं आ सकते थे। मोहिनी ने जो छट पट चमक दिखलाई, काबू में आ गए। ये है मोहिनी माया। बट भाई देखो, समुद्र में पहले स्नान करो, अलग अलग पंक्ति बनाओ, देवता इधर बैठेंगे और दैत्य इधर बैठेंगे। बोले देखो पहले देवता थोड़ा बड़े हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ, और जितना भी पाद में घूम रहेगा सब तुमको। बस वो मोहित, वो अमृत को भूल गए। अब देवताओं की और अमृत, वो दखन में लग गए। हाय, अरे देखो देखो कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो कितनी सुंदर है। वो अमृत भूल गए, दखन में लग गए। भाई देखो 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 देखो, हम माया में देखने लग जाते हैं, संत पुरुष अमृत पी जाते हैं। हम माया के रंग में देखने में पागल है, निर्भय, और वो असली अमृत को देवता पी जाते हैं। वो देखने, वो अमृत भी भूल गए, अमृत के लिए बैठे हैं। अरे देखो देखो, हाय कहां से आई है, वाह क्या कहा जाए। वो देखने में मर गए, और अमृत राहु ने कहा पता नहीं। राहु आया, मृत्यु पिता सिर सुदर्शन से कट गया। सूर्य ने शिकायत कर दी, सूर्य ये दूसरे, बड़ा हजारों लाखों उस पंक्ति का अनंत लगाना कठिन है। भगवान ने कहा दैत्य अपराधी हैं, दुष्ट हैं, अगर इनको अमृत पिला जाएगा मेरी सृष्टि को भस्म कर। आज आतंकवाद समाप्त, कितने कठोर हैं। अरे भाई वो भी मन शरीर का, पहले तो राजीनामा कर लो, शांति प्रस्ताव कर लो। अब मानते ही नहीं तो अपने भी मर रहे हैं, उन्हें कठोर हैं। कठोरों से भगवान कुछ दूर। भगवान दयालु हैं, परम दयालु, अनंत दयालु हैं। अमृत नहीं मिल पा, देवता लोग अमृत पी के, एवं सुरा सुरगणा समदेश काला, सम परिश्रम था, परंतु श्रद्धा प्रेम ईश्वर से विमुख होने से अमृत तो परमात्मा की कृपा में ही होगा। भगवान से जब तक श्रद्धा समर्पित नहीं होगी, अमृत प्राप्त नहीं हो सकता है। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय कालिनी नाशनी। थोड़ा देर करे फिर कृष्णा। दुर्गति नाशनी दुर्गे जय जय कालिनी नाशनी उमा रमा ब्रह्मणी जय जय उमा
जय जय दुर्गति विनाशनि दुर्गे जय कृष्ण भगवान की जय। भगवती लक्ष्मी नारायण
हमारे परम वही सीताराम बन करके आते हैं, वही कभी कभी बड़े अपने वामनावतार में भिक्षुक बन गए। बड़ी इतना ब्रह्म तेजस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, ईश्वरनिष्ठ, साधुनिष्ठ था, उसने तीनों लोगों को गुरुदेव के प्रसाद से विजय कर ली। देवता लोग फिर अधिकार से वंचित हो गए। अदिति देव माता चिंतित हो गई, क्या किया जाए। कश्यप प्रजापति ने कहा तुम दूध का नारायण की उपासना करो। तो अदिति ने 1 वर्ष तक दुग्ध के द्वारा पूजन पाठ सब दुग्ध ही है। दुग्ध की समृद्धि होनी चाहिए। हमेशा जिस राष्ट्र में उन्नति होती, जहाँ सत वातावरण होता, वहाँ दूध की समृद्धि अत्यावश्यक है। दुग्ध समृद्धि की ओर चलेगा। देखो सवेरे उठते चाय चाय, दिन में चाय चाय, वैसे चाय, हर चीज में दूध है। आप कोई भी कार्य करेंगे बिना चाय का, चाय उसमें तो दूध ही चाहिए, कहाँ से लाओ। उसके दुग्ध समृद्धि के लिए सत्ताधारियों का भी ध्यान जाना चाहिए, प्रजा का भी ध्यान जाना चाहिए। प्रथम चीज है, बच्चा दूध ही चाहता है, बुढ़ा भी दूध ही चाहता है। बूढ़े दूध नहीं मिलन ना रहा, बोलाने वाले भी दूधे चाहिए, मैं बोला नहीं सकने रहा। दुग्धा दुग्ध क्षीर सागर इसीलिए बैठा है दूध। अभी कृष्ण की कथा चल रही, भगवान वामन बन गए, भिक्षुक बन करके मांगने गए, बलि को युद्ध में नहीं हराया, बलि से युद्ध नहीं किया, भिक्षुक बन गए। भगवान ने कहा बलि इस समय संपन्न है, ब्रह्मनिष्ठ है, निष्ठावान को कैसे गिराया जाएगा। नहीं, आप श्रद्धा से मेरे को देख रहे हैं, पर अधिकार आपने ले लिया देवताओं का, और निष्ठा आपकी मेरे पर है, मैं लड़के आपसे नहीं छीन सकता हूं। भगवान वामन 3 कदम में, 2 कदम में ब्रह्मांड नाग गंगा प्रकट होगी, बलि को अपना शिष्य बना दे, जाओ सूतल में जाओ, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य तुम्हें मेरे इंद्र से भी ज्यादा। अभी इस इंद्र का भोग पूरा नहीं हुआ, सबका समय टंगा है। आगे तुम्हारे मनवंतर में सूर्या जन्म समासाध्या सावरण भविता मनो, सूर्य से जन्म ले एवं दिव्या परम लब्धा क्षुरत क्षत्रिय सभा, सूर्या जन्म समासाध्या सावरणिर भविता मनो। ग्रंथों में भी देखिए महाराज, अभी तो बहुत काल है, अनंत काल है, और इसी में जो का मोक्ष नहीं होगा, कितने बार जन्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। कितने जन्म हो चुके हैं और कितने होंगे, इसकी गिनती हो नहीं सकती जब तक परम धाम परमात्मा का नहीं मिलता है। ये चक्रवर्ती तुम आगे मनमंत्र, अभी बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रकट होना, अभी अभी बड़ी विभूतियों ने प्रकट होना, ऐसा थोड़ी कि उजड़ जाएगा। अभी बड़ी महान तेजो से यद विभूति में मन सत्तम श्रीमद ऊर्जितमयवा तदैवावगच्छस्तम मम तेजोंस संभवा। सिंह के पास तेज होता है, नरसिंह के सामने सब बंद हो गए। अभी भी जंगल में आपको अकेले सिंह मिलेगा, आवाज बंद हो जाती, बोल नहीं सके, निर्भय हो मारा, उसके सामने आवाज बंद हो जाती। तेजस तेजस्वी नाम में हम तो महापुरुषों की भी जरूरत है, नहीं संसार डूब जाएगा अगर सच्चे नियंत्रण करने वाले नेतृत्व शक्ति नहीं। एक नेतृत्व शक्ति नष्ट की ओर ले जाती है और एक नेतृत्व शक्ति कल्याण की ओर ले चलती है। आज महाविभूतियों की जरूरत है भारत में, विश्व में, जो आंखें खोले। ऐसे भी नहीं खाली अपना नाम प्रचार करने वाले, अपना महत्व दिखाने से नहीं होगा, सच्ची आत्मा से उसको ईश्वर के लिए चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी मन से नहीं, सच्ची आत्मा से आंदोलन किया। ये नहीं कि मेरा क्या कोई राज्य नहीं लिया, कोई सत्ता नहीं ली उसने। आज अनंत नोटों में महात्मा की फोटो है। अरे हृदय में उदारता तो थी, करुणा तो थी ही, ये बात नहीं है। वामन जी बलि को अभी भी रक्षा कर रहे हैं, बड़ा सुख है बलि को स्वर्ग से भी ज्यादा। श्री राम की कथा आप बार बार पढ़ रहे हैं। गुरुवर थे त्यक्त राजो, माता पिता को कितना महत्व दे रहा वो ईश्वर। सुनेगा नहीं, संसार ऐसे नहीं चलेगा। राजा त्यागी होता है, राजा त्यागी। राम का तपोमय वेश है, जटा मंडल लेकर के राक्षसों को मारा, और राम को इस सिंहासन में किरीट मुकुट है, बकाया राम का तपोमय जीवन है महाराज। भरत लक्ष्मण भी बोलता क्यों, लक्ष्मण राम के पीछे लग रहे हैं। अपनी पत्नी उर्मिला, अयोध्या में कोई ताल्लुक नहीं है उर्मिला से, भरत की पत्नी का मांडवी है। भरत संग पांचजन्य के अपना मंडन करने वाली है। लक्ष्मण शेष हैं, उर्मिला उनकी जो उर्मिला समुद्र की लहरें हैं प्रकट करती, हर चीजों में उर्मी शक्तियां दे, जिसको उर्वरा शक्ति कहते हैं। मांडवी मंडन करती। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम सुरति कीर्ति है।
श्रुति भी है, कीर्ति भी है। ये देवियां हैं, साधारण देवियां नहीं है। सीता जी का वर्णन ज्यादा आता है, लक्ष्मण की जो है आपकी उर्मिला है, भरत की मांडवी है और शत्रुघ्न की श्रुति कीर्ति है। ये योग शक्तियां हमारा कितना महान तेज है। देख लीजिए, सीता शब्द सबको, कौशल्या सबको दे रही है। बंदा हूँ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अप्रकट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व विदित जग प्रकट प्रभाव। चंद्रमा रूपी राम को प्रकट कर दिया। ये सब वंदनीय। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूला कर्तव्यम देवमान्यकम। अब हम भगवान को जगाते क्या बोलते हैं वहां पर? कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते है। पूर्व संध्या हो रही है। वही राम का चरित्र अयोध्या में अभी भी राम राज्य का समान सुख चलना। बैठे थोड़ा देर कृष्णावतार का प्रसंग हो रहा है, एकाग्र वृत्ति कर रहे हैं, धंधा तो लगा ही हुआ है। सो राम का राज्य सुखदेव जी बड़ी विधि से कह रहे हैं। कृष्णावतार को सुखदेव जी ने एक संक्षिप्त स्वरूप में कह दिया। सारे सूर्य वंश का, चंद्र वंश का वर्णन करते हुए कृष्णावतार को संक्षेप में कह दिया। महाराज कथित वंश विस्तारो, परीक्षित गंगा तट पर विराजमान हो जाए। कथित वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो राज्ञा चो भय वंशाना। आपने बड़े बड़े दिव्य कथा, सूर्य वंश, चंद्र वंश, महाविभूतियां, भूगोल खगोल ब्रह्मांड अनंत देवतिक शक्तियों का, महान दयालों की पुण्य गाथा को कहा। पुण्य गाथा, ये कथाएं पुण्य देने वाली। अखबार तो खाली ज्ञान कराएगी, जानकारी करेगी, इसमें हमें पुण्य और अज्ञान से छुटकारा, हमारे पापों को, हमारे दोषों को, हमारे दुर्भाग्य को नष्ट करने की भगवान की दिव्य कथा में आप कहिए। मेरे गर्भ में, माँ के गर्भ में अस्वस्था माँ के ब्रह्मास्त्र मेरे को फूंक रहा था। कृष्ण ने मेरी उस भगवान की दिव्य लीला का, कैसे भगवान प्रकट हुए, कब कब हुए, किस प्रकार हुए। श्री कृष्णाय नमः। सारा ब्रह्मांड कृष्ण से आकर्षित है, कृष्ण की कृपा में टिका हुआ। कृष्णा पर ब्रह्मा, आप उनकी दिव्य महिमा करने के लिए कहने की कृपा करें। भूमि दिव्य सुखदेव जी बड़ी दिव्य समाज में बड़ी मधुर मूर्ति। कभी इन महान योगियों का भी ध्यान करना चाहिए। हम जो कथा सुनते चुपचाप बैठ गए, शाम को जैसे भोजन कर दिया चुप ना बैठ गए, सवेरे हम जब बिस्तर से उठते हैं थोड़ा देर महाविभूतियों का, भगवान के रूप गुण महिमाओं का थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट चिंतन भी करना जरूर चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती महापुरुष महाविभूतियां तो दुस्वप्न नाशम कुर्वर्य। अगर हमें दुस्वप्न हो भी गए, दुस्वप्न दुख देने को होते हैं, सुस्वप्न सुख देने को होते हैं। प्रातः काल चिंतन भी करना चाहिए। ये बात नहीं एकदम दुनियादारी की भी बात, ठीक है, दुनिया की बात भी अपेक्षित है, जरूरी है, परंतु महान चिंतन भी करना ही चाहिए। ये हमारे लिए है, इसलिए मन शरीर मिला है। पशु गुण नहीं गा सकता है, पशु गुण नहीं गा सकता है, हम लोग गुण गा सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर को प्रकृति के ऊंचे पदार्थ खाने को मिले हैं। हर किसी को नहीं मिला है इतना पकवान, इतने बिस्तर, इतने सोफा सेट, इतने बड़े बड़े सिंहासनों में, इतने बड़े में कौन बैठ रहा? मनुष्य तो बैठ रहा। अगर उसने ऊंचे तत्व को नहीं पकड़ेगा तो धोखे से फिर दुर्गति के गर्त में चला जाएगा। काल हमारे हाथ में नहीं है। आप कृष्ण कथा कहिए, कैसे बलदेव हुए, भूमि देवता नृपत व्याजय है दैत्यानिक। अब सुखदेव जब धन्य राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो। अरे भगवान की कथा कहो, ये भी कहने वाला बड़े भाग्य से बोलता। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने दुख को लगा रहे हैं, ईश्वर की बात सुनाई। पहले लोग बोलते मारा गाइए, हरि गाथा गाइए, भगवान की महिमा को सुनाए। आज आदमी इसके लिए इच्छुक गिने गिने हैं, इन्हें गिने इच्छुक है। हमें गाना है अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम गावो मधुरा यष्टि मधुरा दृष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरम। श्री कृष्ण का अलौकिक स्वरूप परात्पर ब्रह्म नारायण का दिव्य स्वरूप है। एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतनः नागपर्यंक मुत्सृज्य आगतो मथुरामपुरी। मन को स्थिर, मन बड़ा चंचल है। श्री कृष्ण का जो रूप है, श्री कृष्ण का जो प्रेमामय अमृत की झांकी है, वो मन को स्थिर कर देता है। मथुरा मन को स्थिर करने वाली, इसलिए मथुरा में प्रकट हुए हैं। मन बड़ा चंचल है, बैठे कहाँ कहाँ घूम रहा, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा।
कहां कहां नहीं घूम रहा, क्या क्या नहीं सोच रहा। इस मन ने तो मनुष्यों के भीतर आग लगा रखी है। बाहर का तो जब लगाएगा तब लगाएगा, मन ने भीतर आग लगा रखी है। ये चैन में किसी को बैठने नहीं दे रहा। बोलो महाराज, भीतर है भीतर सुलग रहा, भीतर ही भीतर। इसलिए भगवान के लिए इस मन को तभी हमारा विश्राम मिलेगा। मन कर विषय अनल बन जरही, मन कर विषय अनल बन जरही, असुखी हो ये जो यह सर परही। भगवत कृपा का तो परीक्षित ये दिव्य समाज है, ये सब महायोगेश्वर बैठे हैं, ये दिव्य देवियां बैठी हैं। साधारण प्राणी परमात्मा के पथ पर नहीं आ सकता है। अति हरि कृपा जाय पर हो, ये बहु जन्म समुत्थे ना, अनेक जन्मों का जब पुण्य होता तब कहीं कोई मनुष्य परमात्मा के पथ पर बैठ सकता, सुन सकता है और मनन कर सकता, नहीं तो नहीं होगा। वो परम भाग्यशाली जो भगवान को पकड़ रहा, बकाया तो सब दुर्भाग्य की ओर दौड़ रहे हैं। भाग्यशाली वही है जो भगवान की दिव्य सत्ता की ओर चल रहा। वो परम भाग्यशाली, उसका भाग्य न क्यों, उसने नियंता को पकड़ लिया। जिसके हाथ में अचिंत्य शक्तियां बागडोर हैं, उसको से नाता जोड़ रहा। हमने तो 4 दिन के आदमियों का, प्रभावशालियों का दगड़ा क्या, वो भी गए, हमारा अस्तित्व भी गया। परंतु हम जहां अचिंत्य शक्ति वाले को पकड़ते हैं, वो सनातन है, सनातन रहा है और सनातन रहेगा। वहां हमें धोखा नहीं है, बकाया सबकी नौकरियों में धोखा है। परमात्मा के पथ पर जीवात्मा को कहीं भी धोखा नहीं है। पृथ्वी में दैत्य हो गए, दुर्योधन हो गया, कंस तो बड़ा भयंकर काले नेमी का अवतार था। चारुण, मुष्टिक, सल, तोसर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, महाराज कितने दैत्यों से आक्रांत है। उधर महाराज आपका शिशुपाल, दंत्र भक्त, जरासंध, द्विवीर, बड़े बड़े दैत्याक्रांत। पृथ्वी बोलती मुझे ये पृथ्वी समुद्र का भार नहीं है, ये बड़े बड़े हिमालय पर्वतों का भार नहीं है। मेरे में जो ईश्वर द्रोही, धर्म द्रोही, संत द्रोही मेरे में पैर रखता है, मुझे वो भयभीत हो जाती है। गौरवत्ता पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्होंने गो रूप धारण किया। ब्रह्मांड शरणंगयो हो, ब्रह्मलोक में पहुंची महाराज योग बल से। ब्रह्मा बड़े शांत मुद्रा में बैठे हैं, वहां पर अनंत करोड़ मूर्तियां, मंत्र मूर्तिमान बैठे, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मलोक महाराज बैठे। सूर्य ते ब्रह्मणो लोके है, शतकोटि मपस्ते रहूं, एक एक अक्षरम पुंसाहं, महापाल दिव्य ग्रंथ 100 करोड़ रामायण अभी भी ब्रह्मलोक में विराजमान, मूर्तिमान दिव्य नदियां, अनंत सिद्धियां, अनंत देवगण। कैसी आई देवी, आप वरदान दे देते हैं, दुष्ट आतंक मचा देते, हाहाकार की खून की सृष्टि मेरे पर करते हैं। मेरे ऊपर दूध, जब हम पृथ्वी को सींचा, हमने देखा बहुत जगह भागवत ले जाते हैं, आगे से दूध छिड़कते हैं जमीन में, तर्पण में दूध गया और वो खून छिड़क रहे हैं। मेरे ऊपर खून की वर्षा हो रही है, मार काट हो रही। पृथ्वी को खून बरसाना अच्छा नहीं लगता। देखो शरीर अपने आप छूटता, खून नहीं रहता, खून नहीं रहता। वैसे काटोगे खट, खून गिर जाएगा, पर जहां वो चेतन से उड़ गया उसको पकड़ो, वहां खून रहता ही नहीं। जो वैसे मर गया फिर खून नहीं रहता बदन में, मरे तो देखो खून जहां जाता होगा। बोले खून, ध्यान की बातें हैं। खून की वर्षा में नहीं चाहती हूँ, मैं दुग्ध की, अमृत की वर्षा चाहती हूँ। देवी मैं वरदान तो दे देता हूँ, क्या करो, चलो हम शिव जी के साथ इंद्र, वरुण, कुबेर, लोकपाल, ऋषि, महर्षि गण क्षीर सागर में पहुंचे महाराज। वही जो हम बार बार कह रहे हैं, भगवान का ओम सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गंग सर्वत स्पृदवात्यतिष्ठा सांगुलम। हे अनंत सर्वेश्वर, आप एक अंगुष्ठ अंगुलम, अनंत ब्रह्मांड को अंगूठे में भी धारण किए हुए, प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान है। परंतु पता नहीं ये सृष्टि में ये आतंक, ये भयंकर हाहाकार मचाने वाले, त्राही त्राही रचने वाले, आप मेरे को करुण। सबने कहा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोती। तो कभी आत्मा को भी आनंद देना चाहिए। चुपचाप गुणमुण करके, जैसे रामायण का श्लोक है, कोई दोहा है, चौपाई है, चुपचाप बैठ गई, इधर उधर की ज्यादा बात नहीं। थोड़ा ये मनवा महाराज को बड़े मधुर स्वर से
कहना भी चाहिए। जय जय अविनाशी सब घटमांसी जय परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति परूथा सो करहु अघारी हमारे पर चिंता जो समस्त विपत्तियों को भंजन करने वाला कौन कर रहा हमारी विपत्ति को भंजन। जहां पृथ्वी देवता सिद्ध पुरुषों की करुणामय वाणी नारायण ने सुनी, देखो माँ भैष्टा विबुध श्रेष्ठा मैं सुन चुका हूं, मैं तीनों लोक इसमें पृथ्वी तेरे लिए मेरा जो दिव्य स्वरूप कृष्णावतार मथुरा वहां वसुदेव देव की साक्षात धर्म स्वरूप है, देव की अलौकिक परम योगमय शक्ति है, उनके यहाँ ये मेरा शेषावतार भी प्रकट होगा और ये मेरे से 1 वर्ष पहले प्रकट हो जाएंगे बस शंकर। और मेरी जो योग माया भगवती विष्णु और माया भगवती यया संमोहितम जगत या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महाराज ये योग शक्ति भी आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी धृति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव विदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव करनी अविश्व विमोहिनी सबस विहारणी। विष्णु शक्ति वो भगवती भगम लीलाम अवति रक्षती थी सा भगवती जो प्रकृति को रक्षण करती भरण से पोषण से शक्ति से, उसका नाम भगवती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। ये भी मेरे साथ आएगी तुम चिंता मत करो। हरि हम सकल भूमि गरुआई हरि हम सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। मैं पृथ्वी का भारहरण करूंगा और मेरा जो विमल चरित्र होगा सोई जस गाय भगत भवत रही सोई जस गाय भगत भवत रही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। पृथ्वी का भार तो नष्ट हो गए पर जो भगवान की पुण्य गाथा होगी अमृतमय गाथा होगी ये हम लोगों के लिए यहीं का अमृत नहीं आगे का भी अनंत अमृत यहाँ भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। नारायण के 2 हाथ ऊपर हैं 2 नीचे हैं, यहाँ भी मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा और इसके बाद भी मेरी व्यवस्था में जाओगे। जहां हम उड़ के जा रहे हैं शरीर के बाद वहां कोई गवर्नमेंट सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां परम सरकार अनंत सर्वेश्वर अनंत सत्ताधारी की व्यवस्था वहां है। वहां भी हमारे सारे मार्ग सारे महल सारे भव्य भवन स्वयं प्रकट है। स्वर्ग स्वसुकृतात् यत्र सर्वम गम्यते लभ्यते स स्वर्ग। अपने सुकृत से श्रद्धा से जहां स्वयं सारे पदार्थ आगे आ जाते वो दिव्य व्यवस्था वहां भी विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि गप हाँक दिया होगा। गप क्यों हाँकेगा महायोगी? आप चिंता मत करो मैं आ रहा हूं। जाओ देवी अभय हो। वसुदेव गृहे साक्षात मथुरा की कथा सुने। वहां पर महाराज देवक कंस के चाचा हैं बड़े धर्मात्मा, उनकी 7 कन्याएं हुई। अंतिम देव की कन्या बड़ी देव रूपा वेद रूपा है, उसका स्वभाव बड़ा दिव्य। कंस बड़े प्रेम से देवक ने वसुदेव वसुमान जिनका सारा ब्रह्मांड का परम पुरुष जिसमें वसुदेव बैठा हुआ वो वसुदेव है। उस परमात्मा को हृदय में बिठा रखा है और देवकी उसको दे रही है, प्रकट कर रही है। यशोदा यश को दे रही है और नंद जी के यहाँ आनंद की बौछार हो रही है। दिव्य गाथा समय थोड़ा आप मनन करें। अभी प्रसंग आ रहा है, थोड़ा आप लोगों का उत्साह सा भी हो जाएगा, भगवत कृपा का आनंद भी हो जाएगा और हमारे सरम स्वामी सनातन साथी परम कृपालु परम दयालु की दिव्य महिमा का भी एक अलौकिक प्रसंग चल रहा है। अब ब्याह हो रहा था, बड़ी भारे गाजे बाजे हाथी घोड़े चल रहे। मथुरा से मथुरा में जाना था। रथ में दूल्हा रूप देवकी वसुदेव और देवकी
दुल्हन बैठी हुई ठहरी, बड़े आनंद से बरबाद जा रही थी। कंस को थोड़ा देर सद्बुद्धि आ गई, कभी कभी आई जाती। उसने कहा मेरी बहन है, चचेरी बहन है, बहन को थोड़ा देर में प्रेम से विदाई दे देता हूँ। रश्मिन हया नाम चक्रा, घोड़ों की लगाम को पकड़ करके और कंस थोड़ा दूर विदाई देने को आगे, बड़े बड़े गाजे बाजे नाच गान सभी चला, हाथी घोड़े रथ सब चल रहे हैं महाराज। इतने में देववाणी अचानक चल रही है, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम बह से बुधा। एक अंश आज जिस देवकी को तो बड़े प्रेम से विदाई दे रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे को समाप्त करने। और ज्योतिष शास्त्र में भी 8वां स्थान मृत्यु का होता, आयु का होता। लग्न से 8वां स्थान मृत्यु का और आयु का होता। ये मारेगा पूर्ण ब्रह्म है। बस न रहे बांस न बजे, साफ शब्द सुनाई दिया। योग आज तो मनुष्य की आकाशवाणी मनुष्य सुन रहा, उस समय देव वाणियां भी चलती थी, ईश्वर की वाणियां भी चलती थी। आकाश से वो युग विशेष शक्तिशाली था। म्यान से लिया मुकुट फेंकने लगा, हे बेटा भैया कंस क्यों मारा, अबला है, स्त्री की हत्या भई अबला, फिर विवाह के मंग, और फिर तेरी बहन, तेरी क्या गति होगी, छोड़ दे। इस देवी कितनी डाल मार रही, देखो कितना भय खा रही है। नहीं मैं मारो, मुकुट फेंक। अंतिम में कृष्ण ने कंस के वध में भी मुकुट फेंका और खूब जटाओं को, बालों को पकड़ के आकाश में नचाया। भल देखो छोड़ दो तुम, अस्जबा अब्द सतंतेबा काला। ये मृत्यु तो देवकी को मार भी देगा, फिर भी मृत्यु अपना कोई ना कोई रास्ता फिर भी खोजेगी। उससे मुक्त जब तक मनुष्य ब्रह्मांडोत्तर है, शरीर छूटने का चक्र बनेगा ही। जब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, तब तक ये गति बनी ही रहेगी। पुनरअपि जन्म, मान दे तेरा पाप भयंकर दंड खा जाएगा तेरे को, तू दंड भोगेगा। नहीं माना, अच्छा तेरे को देवकी से नहीं मारना, नहीं, देवकी से जो पैदा होगा, मैं पैदा होते तेरे को सुपुर्द कर रहा, तू चाहे काट। फिर सबने मनाया, बल जैसे तैसे शांत हो गया, बड़ा सम्मान किया, क्या करें। फिर कंस ने खैर देवकी को छोड़ दिया, अपने घर चला गया। बारात फिर अपने अपने सब जगहों में चले गए और देवकी वसुदेव अपने घर में महलों में पहुंचे। अथ कालो वावर्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसुषवे चाष्टु। समय पा करके देवकी ने प्रथम गर्भ में एक अनुपम कीर्तिमंतम एक बालक को, नन्हा शिशु प्रकट हो गया। वसुदेव कंस को वचन दे चुके थे, उस नन्हे बालक को लेकर के कंस के महलों में पहुंच गए। बल नहीं, इससे मेरे को भय नहीं, तो 8वां कहा है। विश्वास नहीं, वापिस ले आए। झट दैत्यों की मंडली बैठी, उन्होंने कहा महाराज कोई पता नहीं, ये देवता लोग सारा षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको मारने का उपाय नहीं। ये आत्मा भी 8 आदमियों को गोल घेरे में बिठा दो, कोई भी 8 हो सकता है। इस प्रकार से कंस ने अपनी आसुरी बुद्धि से देवकी के 6 पुत्रों को कर्मशः नष्ट कर दिया। सप्तम वैष्णवम धामम यमनंतम। दूसरे महीने में आंख नाक, तीसरे महीने में हाथ पैरों का, 5 चौथे महीने में लिंग छिद्र आंख कान, 6 महीने में हम लोगों का शरीर। ऐसा कृष्ण नहीं बने, वो स्वयं निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनो अस्यापि देव बपुसो मदनो ग्रहस्य शेषामयस्य नत भूतमयस्य। ब्रह्मा भी कह रहे हैं आपका ये जो स्वरूप है ये आपके संकल्प से है, कोई पंच तत्वों वाला स्वरूप आपका नहीं है। आप स्वयं अनंत सिद्ध स्वरूप हैं। आप अनंत रूपों को एक ही क्षण में धारण कर लेते हैं। 16,108 दिव्य रानियां आई और उतने कृष्ण के रूप बनते गए। अतः जाओ देवी भगवती को बुला, योग माया को। 7वें गर्भ में शेष चला गया, तुम इसको खींच करके, संकर्षण माने खींचना। देवकी यशोदा नंद गोकुल में, वहां रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है, उनके गर्भ में डाल दो। और तू यशोदा के गर्भ में कन्या रो। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा, वही नंदा शब्द से संबोधित हुआ है। और मैं 8वें रूप में आ रहा हूं, हरि हूं, तुम जाओ मेरी। तेरे को कलयुग में अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्ताम सर्व काम बरेश्वरीम। तेरे को कलयुग में लोग बड़े बड़े विधानों से पूजन करेंगे। तेरा नाम दुर्गा भगवती का, मृडानी, बड़े बड़े शब्दों से दुर्गा भगवती अनेक रूपों से तू पूजी जाएगी। तुम मनुष्यों को वरदान देने वाली होगी और तू मेरे साथ कृष्णावतार में
अदृश्य रूप में योग लीला में साथ करेगी। तेरा मंगल अर्चिषन्ति मनुष्याताम सर्व काम परेश्वरी दुर्गेति भद्रकाली थी विजया वैष्णवी थी चा कुमुदा कृष्ण का कन्या माधवे कन्या के थी जा। तो कन्या कुमारी अनेक रूपों में पूजी जाएगी। जा देवी तो मेरी योग शक्ति है, मनुष्य लोक में जाओ। आई योग माया सातवें गर्भ में शेष को देवकी के गर्भ से खींच करके गोकुल में दूसरी पत्नी थी रोहिणी, वहां शेष ने रातों रात पता ही नहीं लगा कहां से कहां चला गया। योग शक्तियां बड़ी विलक्षण है, इसलिए पूजी जाती। इस समय जो इतनी भगवतियां पूजी जाती है, श्री कृष्ण की बहन है, भगवान के ही वरदान से भगवती बड़े प्रेम से पूजी जा रही है। अब बलराम 1 वर्ष पहले प्रकट हो गए, हलधर बलदाऊ, बड़े दाऊ, दाऊ माने ज्येष्ठा है, गोकुल में प्रकट हुई। वो योग कन्या यशोदा के गर्भ में आ गई। 8वें गर्भ में भगवान परात्पर ब्रह्म यतो वायु मानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यम प्रतियन्ति अभिविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञास्वः। जो अनंत ब्रह्म है, विरहत है, महान है, अनंत ब्रह्मांडों का नियंत्रण करने वाला है। अगणित रवि शशि अगणित चतुरानन अगणित सरसिर सिंधु वरिकानन। जैसे सूर्य चंद्रमा इस ब्रह्मांड में चल रहा है, ऐसे दूसरे ब्रह्मांड में तीसरे चौथे कोटिशो वह पर ब्रह्म परमात्मा संकल्प से अनंत रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। कृष्ण केवल लाल एक नंदन नंदन यशोदा नंदन वसुदेव एक साधारण बालक नहीं, कृष्ण ब्रह्म सनातना एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अभी आप कृष्ण शब्द को कह रहे हैं, आपकी आत्मा में दिव्य अनुराग, दिव्य प्रेम और दिव्य आनंद जगेगा। महाराज भगवान देवकी में आ गए, वसुदेव के योग शक्ति से वो अपने संकल्प से देखा। उधर योग माया यशोदा जी के गर्भ में कंस ने देखा 6 लापता हो गए, मर गए। 7वां लाहो न हो कंस ने जिगड़े गृह जेल में डाल दिया, जेल खाना। इसको कृष्ण भवन भी बोलते हैं, जेल को कृष्ण भवन भी बोलते हैं। वहीं प्रकट हाथ और 8 प्रकोटों में बड़े बड़े ताले, आगे बड़े बड़े पहरेदार रख दे, बल कहीं आवाज आएगी मेरे को सूचना देगा। आसीना संविसंतिष्टम भुंजाना पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषि के सम पश्चिम तन्म। पर भय के मारे कंस का चिंतन, उठते बैठते खाते पीते सोते कहां से कृष्ण आता है। अपश्यम तन्मयम जगत। खैर भगवान अब देवकी वसुदेव कारागार में बैठे, भगवान का सुंदर समय प्रकट होने वाला है। आकाश से देवगण इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा जी ने देखा, शिव जी आकाश में खड़े होकर के जहाँ कारागार है कृष्ण योग शक्ति से देवकी में विराजमान है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहतम सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम। हे सत्य स्वरूप आपकी हम शरण है, आपके आप पृथ्वी का भार, आपके चरणों से पृथ्वी गगन मंडल अनंत अनंत सुख से आच्छादित हो। आपकी जो दिव्य लीला रूप और गुण माधुर्य का चिंतन करेंगे, आज प्रकृति पृथ्वी धन्य होगी। आपके प्रेमी जन आनंद के विभोर में आनंद विभोर हो जाएंगे। आपको अनंत प्रणाम है। देवता अदृश्य हो गए। अथा सर्व सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, बड़े दिव्य समाज में धन्य वो घड़ी, धन्य वो समय जो भगवान के लिए अपना समय और आत्मा के प्रेम दे। अथा सर्व गुणोपीता काला परम शोभना। राजन परीक्षित वो बड़ा सुंदर समय गा। दिशत प्रसेदुर गगनन उन्मनो दुगणितयम। दिशाएं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। चंद्रमा पूर्ण कला से अष्टमी में ठीक 12 बजे चंद्रमा प्रकट होता रात्रि को। महाराज निर्मलम मंदम मंदम जला। आकाश में देवतांगनाएं गंधर्व अफसर बड़े बड़े नगाड़े बजा रहे। मुमुचुर मनुष्यो देवा सुमनांसी मुदान्विता। मंदम मंदम जलधरा जगरजूर अनुसारगम। अप्सराओं का नृत्य होने लगा देवलोक में। यहाँ से संबंध जुड़ा हुआ अनंत लोगों से हमारा। ये दैविक शक्तियां भी हमको देख रही, परमात्मा शक्तियां भी हमको देख रही हैं। हम अपने अहंकार बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा आनंद आ रहा, वहां पर अप्सराओं का नृत्य हो रहा। जो मनुष्य लोक में भगवान उनके घरों में अपना आप दीपक जल रहे हैं। नदियां बड़े कलकल नाद से प्रवाहित रही। वसुंधरा जो पृथ्वी है वो आनंद विभोर हो रही है। मनासन प्रसन्नानि साधु नाम असुर द्रुभाम जायमाने जने तस्मिन् निदुदुन्धु वयो देवी सुमनांसी मुदान्विता। देवगण कल्प वृक्ष के पुष्पों से उस
जहां भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले वर्षा कर रहे हैं, चारों तरफ बबो वायु सुख स्पर्शा, बड़ी सुंदर वायु बहरी, मंद शीतल मंद सुगंध वायुदेव सुगंध आनंद के स्पर्श लेके बड़ा प्रेम हो रहा। और जो भगवत प्रेमी हैं, सज्जन लोग हैं, उनकी आत्मा आनंद से विभोर हो रही। मनाशन, मन की प्रसन्नता भी बड़ा वरदान है। मन का प्रसन्न होना भी कम बात नहीं है। ये ईश्वर कृपा में, महापुरुषों की कृपा से यहाँ आनंद होता है। ऐसे ही ठीक समय नदियां बह रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चारों तरफ एक अलौकिक अमृत, एक अलौकिक प्रकाश, एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक अमृत की बछुधारा। और मंदम बादल जो है बड़े बड़े झुरमुर झुरमुर भयंकर बरसाने, मंदम मंदम जलधरा। ऐसे ठीक अर्धरात्रि में देविक्याम दिव्य रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदु रिवि पुष्कला। देवकी रूपी पूर्व दिशा में पूर्णमासी की अनंत कला, तेज और अमृत को लेकर गई। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला केयूर अद्मंत तब को ले तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण चतुर्भुजम शंख। ध्यान करिए महाराज, तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गल सौविसौस्वम पीतांबरम सांद्रपजो दुसोवगम महार वैदुर किरीट कुंडला तसा परिचक्र सहस्र कुंतलम उद्याम कांचांकद कंकणाद्विर विरोचमानम वसुदेव। शंख चक्र अनुपम अमृत की छटा, अलौकिक कांति, अलौकिक प्रकाश, अलौकिक अमृत को तेज लेकर के श्री कृष्ण देव की बोले आनंद गंध कृष्ण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए महाराज। जय पुनांसी मदान्विता। आगे वसुदेव सारा कारागार प्रकाशमय हो गया। देव के वसुदेव के बंधन वैसे हल्के समाप्त हो गए। विदितोषी भगवान बोले आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय। आगे गोकुल का प्रसंग होगा, वहां का एक प्रसंग हो, नंद पो आनंद भयो जय। अब आ गए जाओ नंद गोकुल चल रहे वसुदेव जी मस्तक में। बोले आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गया मारा आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय। और आ रहे हैं तो बालक आ रहा। करे महाराज अब नंद जो वसुदेव की मस्तक में रखे गोकुल जा रहे, जमुना पार करके यशोदा के यहाँ कन्हैया को रखे, या वहां से कन्या जाके मथुरा आए। बोले आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय। आनंद गंध बाल गोपाल की जय जय। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया। बोले 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 सुनो, ये भी बरसाना थोड़ा बतासा भी चालू करो।
बतासे बतासे चारों तरफ डाल दीजिए खूब दूर तक। बोलो आनंद कंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो हाँ बोले महाराज। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया। लड्डू माखन मिश्री जय कन्हैया लाल की। लड्डू माखन मिश्री जय कन्हैया लाल की। लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू माखन मिश्री जय कन्हैया लाल की। लड्डू माखन मिश्री जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय। वही देवकी को परम तत्व का रूप दिखला करके वसुदेव को तुमने मेरे लिए तप किया और मैं आ चुका, तुम कंस किसी से भी भय नहीं करना। और ये मैंने अपना दिव्य भव्य स्वरूप तुमको अनेक जन्मों की स्मृति के लिए दे दिया है। छोटे झटे बालक बन गए, छठ योग माया ने दरवाजे खोल दिए, अपने आप को कंस के पहरेदार सो गए। यही दिव्य शुपे में पीताम्बर स्वरूप आनंद कंद का बालाए नील बपुस ऐसे माधुरी छवि कृष्ण का श्याम वर्ण सांवला स्वरूप ऐसी कांति वसुदेव जब भी आप लाए मस्तक में यमुना पार चले गए। यमुना जी ने चरण छुए कृष्ण के और घुटनों में रास्ता दे दी, एकदम रास्ता खुल गया। चारों तरफ नंद गोकुल में घिरते के मणियों के दीपक जल सब निद्रा में सो रहा। यशोदा मैया के महलों में आगे दिव्य पलंग है, उसमें वो योग कन्या भगवती कन्या रूप में प्रकट है। सब सो रहे, किसी को पता नहीं। भगवान श्री वसुदेव अपने मस्तक में अनंत दिव्य स्वरूप अनुपम बालक, भय न भय अस अहि न होने, ऐसा अनुपम बालक सृष्टि में हो नहीं सकता है। चारों तरफ देख करके यशोदा जी के पलंग में रखा और वहां से कन्या को लेकर के और शीघ्राति शीघ्र यमुना पार करके मथुरा के वही कारागार में वहां खटाखट जेल के दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। एकदम कन्या ने रोना शुरू कर दिया, हमारा कां 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 कां। द्वारपाल जग गए, कंस को खबर दी। कंस को नींद नहीं आ रही, भय के मारे रात दिन मेरे मारने वाला प्रकट होने वाला है। भय से मृत्यु से संसार कांप रहा है। मृत्यु वही हमारे श्री कृष्ण हमको मृत्यु भय से पार करके अमृत को अनंत सुख को देने वाले श्री कृष्ण हैं। बस महाराज आया, वो अपने हाथ से ताले खोल रहा, वहां खुल के बंद भी हो गए। क्या है क्या है क्या, बोलो बाप बेटा भैया कंस तेने मेरे 6 पुत्र मार दे, 7वां ये कन्या है। इस समय ये कम से कम आंखों का सहारा तो रखने दे। कहाँ मानता, एकदम कन्या को छीन करके पीछे से देव की, अरे मत मार मत मार। कंस ने महाराज अहंकारी भयंकर प्राणी ठहरा, तामसी प्रकृति दारुण, वो कन्या को यूं घुमा करके जैसे पटकने लगा। अच्छा एकदम कंस के हाथ से वो अचिंत योग शक्ति गगन मंडल में चले गई और एक बड़ा भारी तेजो प्रकाश अनंतम कांति खड्गम चक्र गदेश चाप परिघाम सूलम भचंडिंग सिरा दिव्य सिंह में बैठी हुई और देवता यक्ष किन्नर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है। आकाश में एक अलौकिक प्रकाश चमक रहा है, एक अलौकिक कांति चमक रही। उस देवी का अलौकिक रूप देख करके कंसा परम विस्मिता, क्या बोले कंस मेरे को पटकने से क्या मिला, तेरा अंत करने वाला कहीं न कहीं
हो चुका जगह नहीं बतलाई, बहुनामा बबो विंध्याचल वासनी, कहाँ कहाँ हिमालय वासनी कृष्ण के साथ और हम लोगों के बीच में भी वो योग शक्ति चल रही है। कंस ने फिर देव के वसुदेव को जेल से छोड़ा दिया, क्षमा करना। और इस प्रकार फिर वसुदेव जी ने ज्यादा बात अपने घर आ गए। कंस ने फिर मंत्रियों से सवेरे यशोदा जी जगी, देखा बड़ा सुंदर भव्य बालक, नंद जी बधाई बधाई बधाई, बड़े बड़े गाजे बाजे आ गए, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आ गए, स्वस्ति वाचन हो रहा, स्वस्ति ने इंद्रो वृद्धस्रवाहा स्वस्ति न पूषा। बड़े बड़े लोग गाकुल में जो गाय 10 किलो दूध देती थी वो 100 किलो में चले, मक्खन के गोले बन गए, बड़े बड़े थालों में मक्खन लेकर के गोपियां सुंदर श्रृंगार करके नंद महलों में आ रहे हैं। नंद महलों की शोभाई दूसरी हो रही है। ऐसा आनंद, ऐसा विभोर, यशोदे तेरे द्वारा एक अलौकिक बालक है, चिरंजीव हो। गोप्या सुमृष्ट माने कुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पति शिखा च्युतमल जवरसाहा नंदालयम से बलया ब्रजति विरेजो आनंद पयो। इस प्रकार आनंद विभोर से हमारा गोकुल मंडल, भारत मंडल, भूमंडल हो गया। ऐसे आनंद कंद कृष्ण की दिव्य महिमा श्रीमद् भागवत में आप लोगों की श्रद्धा से चल रहा, चलना भी चाहिए। आए हैं और ये आज का प्रसंग, ये बाल गोपालों का, आप भजन भी गाइए, आरती होगी, प्रसाद लीजिए, मक्खन मिश्री जो भी है बड़े प्रेम से लेकर के। और कल 2 दिन श्री कृष्ण की अमृतमय गोकुल लीला, वात्सल्य लीला, प्रेममय लीला, बालक रूप में भगवान ने अपने प्रेमियों को आनंद विभोर कर दिया। ऐसे इस आनंद कंद कृष्ण की जय जय का बोले, आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा की जय, देवकी वसुदेव की जय, सुखदेव महाराज की, समस्त सज्जन मंडली की जय, सभी देवी देवताओं की जय जय। श्रीमन नारायण। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। मात यशोदा रतन लुटावे, मात यशोदा रतन लुटावे, नंद बाबा जी लेत बधाई, नंद बाबा जी लेत बधाई। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। देवी देव ऋषि सब आए, देवी देव ऋषि सब आए, नभ से निरत फूल बरसाए, नभ से निरत फूल बरसाए। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज, जन्म भयो आज, बधावा लेके आई, बधावा लेके आई, बधावा लेके आई। जय। बोलिए वो राधा कृष्णा भी तो है, राधा कृष्णा आना श्याम सुंदर के
गाएंगे बाद में गाएंगे।